श्री कृष्ण महाराज की जय। युगल किशोर राधा कृष्ण की जय। दत्तात्रेय, शुक, कपिल, आसुरी और अंगिरा आदि भी जिनके चरणार बिंदों के मकरंद और पराग का सादर स्पर्श करते हैं, उन्हीं अजन्मा परिपूर्ण देवता, लीला अवतारधारी, सर्वजन दुखहारी, भूतल भूरी भार हरणकारी तथा सत्पुरुषों के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हुए आदि पुरुष श्री कृष्ण की निंदा कैसे करती हो? तुम तो बड़ी डीठ जान पड़ती हो। ग्वाले सदा गौओं का पालन करते हैं, गोरज की गंगा में नहाते हैं, उसका स्पर्श करते हैं तथा गौओं के उत्तम नामों का जप करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन होता है। मेरी समझ में तो इस भूतल पर गोप जाति से बढ़कर दूसरी कोई जाति ही नहीं है। तुम उसे काला कलूटा बताती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की श्याम विभा से विलसित सुंदर कला का दर्शन करके उन्हीं में मन लग जाने के कारण भगवान नीलकंठ औरों के सुंदर मुख को छोड़कर जटाजूट हलाहल विष भस्म कपाल और सर्प धारण किए उस काले कलूटे के लिए ही पगलों की भांति व्रज में दौड़ते फिरते हैं। स्वर्गलोक, सिद्ध मुनि, यक्ष और मर्दनों के पालक तथा समस्त नरों की नरों और नागों के स्वामी भी निरंतर भक्ति भाव से जिनके चरणार बिंदों में प्राणिपात करके उत्कृष्ट लक्ष्मी एवं ऐश्वर्य को पाकर निश्चय ही उन्हें बलि कर समर्पित किया करते हैं, उनको तुम निर्धन कहती हो। वत्सासुर, अधासुर, कालिया नाग, बकासुर, यमालर्जुन, वृक्ष, तृणाव्रत, शक्टासुर और पूतना आदि का वध संभवतः तुम्हारी दृष्टि में उनकी वीरता का परिचय नहीं है। मेरा भी ऐसा ही मत है। उन मुरारी के लिए क्या यश देने वाला हो सकता है, जो कोटि कोटि ब्रह्मांड समूहों के एकमात्र सृष्टा और संहारक है। उन पुरुषोत्तम के लिए भक्त से बढ़कर कोई प्रिय हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता। शंकर, ब्रह्मा और लक्ष्मी तथा रोहिणी नंदन बलराम जी भी उनके लिए भक्तों से अधिक प्रिय नहीं है। वे भक्ति से बच्चित होकर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अतः श्री कृष्ण केवल सुशील ही नहीं, समस्त लोगों के सुजन समुदाय के चूड़ामणि है। वे भक्तों के पीछे चलते हुए अपने रोम रोम में स्थित लोगों को पवित्र करते रहते हैं। वे परमात्मा अपने भक्तजनों के प्रति सदा ही अभिरुचि सूचित करते रहते हैं। अतः अत्यंत भजन करने वालों को भगवान मुकुंद मुक्ति तो अनायास दे देते हैं, किंतु उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते, क्योंकि उन्हें भक्ति के बंधन में बंधे रहना पड़ता है। गोप देवी बोली, श्री राधे, तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति का भी उपहास करती है और वाणी अपने प्रवचन कौशल से वेद वाणी का अनुकरण करती है। किंतु देवी, तुम्हारे बुलाने से यदि परमेश्वर श्री कृष्ण सचमुच यहाँ आ जाए और तुम्हारी बात का उत्तर दें, तब मैं मान लूँगी कि तुम्हारा कथन वचन है। तुमने जो कहा, तुम्हारा कथन सब सच मान लूँगी। श्री राधा बोली, शुभ्र, यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहाँ आ जाए, तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूँ, यही तुम ही बताओ। परंतु अपनी ओर से इतना ही कह सकती हूँ कि यदि तुम मेरे स्मरण करने से वनमाली का शुभागमन नहीं हुआ, तो मैं अपना सारा धन और ये भवन तुम्हें दे दूंगी। श्री नारद जी कहते, राजन, तदंतर श्री राधा उठकर श्री नंदन को नमस्कार करके आसन पर बैठ गई और उनका ध्यान करने लगी। उस समय उनके नेत्र ध्यानरत होने के कारण निश्चल हो गए थे। श्री हरि ने देखा, प्रियतमा श्री राधा मेरे दर्शन के लिए उत्कंठित है। उनके अंग अंग में स्वेद पसीना हो आया है और मुख पर आंसुओं की धारा बह चली है। ये देख अपना पुरुष रूप धारण करके भक्त वत्सल श्री कृष्ण सखियों के देखते देखते सहसा वहाँ प्रकट हो गए और प्रसन्नचित हो धन गर्जन के समान गंभीर वाणी में श्री राधा से बोले। श्री कृष्ण ने कहा,
रंभोरु चंद्रवदने वर्ज सुंदरी शिरोमणि नूतन यौवनशालिनी मानशीले। प्रिय राधे, तुमने अपनी मधुर वाणी से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया हूँ। अब आँख खोलकर मुझे देखो। ललन ने प्रीतम कृष्ण आओ, ये वाक्य यहाँ से प्रकट हुआ और मैंने सुना। फिर उसी क्षण अपने गोकुल और गोप वृंद को छोड़कर वंशीवट और यमुना के तट से वेगपूर्वक दौड़ता हुआ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ आ पहुँचा है। मेरे आते ही कोई सखी रूप धारणी यक्षी, आसुरी और देवंगना अथवा किन्नरी, जो कोई भी मायावनी तुम्हें छलने के लिए आई थी, यहाँ से चल दी। अतः तुम्हें ऐसी नागिन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर श्री राधा श्री हरि को देखकर उनके चरण कमलों में प्रणत हो परमानंद में निमग्न हो गई। उनकी मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया। श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे अद्भुत चरित्रों का जो भक्ति भाव से श्रवण करता है वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। दोस्तों, ये मेरे ठाकुर जी और मेरी पटरानी राधा माई, ये मैं आपको सबको दिखा रही हूँ। ये मेरा एक छोटा सा मंदिर है, ये देखिए, आप भी इनके दर्शन कीजिए। ये सब श्रृंगार मेरी बिटिया रानी करती है। ठाकुर जी और राधा माई का आप भी दर्शन कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। बोलिए ठाकुर जी की जय। बोलिए राधा माई की जय। दोस्तों, भक्तजनों, आप भी नीचे कमेंट्स में कृष्ण महाराज की जय लिखना ना भूलें। राधे राधे लिखना ना भूलें। आप भी अपनी हाज़री ज़रूर लगाया करें एक जयकारा बोलकर। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 19वां अध्याय, रास क्रीड़ा का वर्णन। राजा बहुलेश्वर ने पूछा, देव ऋषि, श्री राधा को दर्शन दे और उसके प्रेम की परीक्षा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति के द्वारा आगे चलकर कौन सी लीला प्रकट की। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।